खबर जहां एटीएस और एनटीएफ की बड़ी कार्रवाई, जहां परीक्षा भर्ती घोटाले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दोनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। हरियाणा के गुरुग्राम में एक फ्लैट में दबिश देकर के इनको पकड़ा। हाईटेक तरीके अपना करके ये नकल कराते थे और कंप्यूटर रिमोट से हैक कर पेपर सॉल्व किया करते थे। वहीं घोटाला पकड़े जाने के बाद दोनों फिलहाल फरार हो गए हैं और दोनों आरोपी पेशे से इंजीनियर बताए जा रहे हैं। तो घोटाला पकड़े जाने के बाद से फरार हैं और दोनों आरोपी पेशे से इंजीनियर बताए जा रहे हैं। लेकिन जयपुर से खबर, जहां एटीएस और एनटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। परीक्षा भर्ती घोटाले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था और हरियाणा के गुरुग्राम में एक फ्लैट में दबिश देकर के इनको पकड़ा है। सुशांत पारिक हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। सुशांत, क्या ये पूरा मामला है और इससे क्या और खुलासे होने की संभावना? देखिए, जयपुर में नेशनल सीड कॉर्पोरेशन भर्ती परीक्षा में ये गड़बड़ियां सामने आई थी और दोनों पे आरोप थे कि इन्होंने हाईटेक तरीके से कंप्यूटर लैब से नकल कराई थी और दोनों इस खेल के मास्टरमाइंड भी हैं। फरार चल रहे थे और दोनों के खिलाफ 25-25 हजार रुपए का इनाम भी था। एसओजी, एटीएस, दूसरी जांच एजेंसियां लगातार इनकी तलाश कर रही थी, क्योंकि परीक्षा दिलाने के लिए अभ्यर्थियों से इन्होंने बड़ी रकम वसूली थी। उसके बाद ये फरार थे और फरारी के दौरान आप अपना ठिकाना बदल रहे थे। अब मोबाइल जिस फोन का यूज करते थे उसे यूज करने के बाद कहीं फेंक देते थे। तो फाइनली इनकी महिला मित्र का जो फ्लैट था वहां पर पुलिस ने एटीएस की टीम ने प्लम्बर बनकर दबिश दी और दोनों को गिरफ्तार किया है, पकड़ लिया है। और पूछताछ में दोनों ने शुरुआती तौर पर कहा है कि कई परीक्षाओं में इन्होंने अभ्यर्थियों को नकल करवाई, पास करवाया था। तो पूछताछ में हो सकता है कि इन दोनों की परीक्षाओं के अलावा इस रैकेट से इनसे जुड़े हुए तमाम जो दूसरे लोग हैं उनके बारे में भी जानकारी मिल सके। ठीक है, यानी कि पूछताछ में कुछ और खुलासे होने की संभावना भी है। खैर, बहुत शुक्रिया सुशांत जानकारी के लिए। वहीं जोधपुर से बड़ी खबर, जहां नई सड़क इलाके में अवैध अतिक्रमण पर एक्शन हुआ। नगर निगम ने अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया है और भारी पुलिस बल इस दौरान मौजूद रहा। कार्रवाई के दौरान वहां पर भारी पुलिस बल रहा। नई सड़क से घंटाघर तक अतिक्रमण हटाया गया है। व्यापारियों के विरोध का भी फिलहाल सामना करना पड़ा और व्यापारियों ने निगम की कार्रवाई पर इस दौरान सवाल भी उठाए हैं। तो नई सड़क से लेकर के घंटाघर तक जो अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया था उसको हटाया गया है और अतिक्रमण को लेकर के फिलहाल निगम के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। त्योहारों के मद्देनजर जो ये घंटाघर हेरिटेज स्थल है और नई सड़क एरिया में जो भी बड़े बड़े शोरूम और मॉल्स है, दुकान है, उनके बाहर गलियारे में सामान पड़ा है, कई ठेले वगैरह है, तो निगम के सहयोग से उसको हटा रहे हैं, समझाइश कर रहे हैं आम पब्लिक से। सभी से, व्यापारिक वर्ग से, पत्रकार बंधुओं से, आम पब्लिक से अनुरोध है कि इस व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करें। कह सकते हैं पुलिस प्रशासन ये कह रहा है कि सहयोग करे, लेकिन मैं तस्वीरें दिखाऊंगा तमाम। वो देखिए, आप दस्ता यहाँ खड़ा है, निगम का दस्ता खड़ा है और वो जो यहाँ से जो अतिक्रमण है उनके सामान है वो जो जब्त किया जा रहा है। लेकिन व्यापार संघ के अध्यक्ष नवीन सोनी, उनसे भी जान लेते हैं इस सबसे जो ये प्रशासन की कार्रवाई, क्या मानते हैं आप? सर, हम प्रशासनिक कार्रवाई का स्वागत करते हैं। पिछले 20 सालों से नई सड़क व्यापार संघ समस्या से जूझ रहा था, क्योंकि ये शहर के जाने का प्रमुख स्थल है। लेकिन कहीं ना कहीं पे इस कार्रवाई को लेकर सबसे पहले हमारी जो डिस्कशन हुई थी उसके अंदर ये था कि बरामदों के अंदर 1 फुट तक सामान, 1-1.5 फुट तक व्यापारी अपनी सीढ़ियां वगैरह सामान रख सकते हैं और सामान जो ऊपर हैंगिंग, क्योंकि हेरिटेज एरिया है तो ऊपर जो सामान जो टंगते हैं 8 फुट ऊपर, वो भी एग्जेम्प्टेड हमारी पूरी तय हुआ था निगम के अंदर। लेकिन आज एक चीज के रूप में कहीं ना कहीं हमें नजर आया और प्रशासन ने वो दुकानों के सामान भी उठा लिए। इसको लेकर हमारा विरोध था, लेकिन फिर भी हम निगम से कार्रवाई जारी रखने के पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और यह छोड़कर निगम कार्रवाई करे, हम उनके साथ में हैं और हम इसका स्वागत करते हैं। क्या लगता है सबसे बड़ा टूरिस्ट पॉइंट है अगर बात की जाए? हेरिटेज मार्केट है, घंटाघर, क्लॉक टावर, और यहाँ पर्यटक आते हैं, लेकिन जिस तरह की अव्यवस्था, चाहे व्यापारी और ठेला चालक हो, तमाम वो लोग जिम्मेवार है, हम सब लोग उसके जिम्मेवार है। तो प्रशासन को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ ये एक दिन की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है पिछले कई वर्षों में। प्रशासन एक दिन जागता है, उसके बाद में सारी चीज जो है तीसरी हो जाती है। लोगों में तो नाराजगी है। साथ ही साथ अगर बात की जाए जिस तरह की छवि बनी हुई है कि जोधपुर में जाते हैं तो अतिक्रमण दिखाई देता है, लेकिन आज की इस कार्रवाई को लेकर सभी लोग इसका कह सकते हैं कि स्वागत कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ अब लोग ये भी कह रहे हैं कि ये कार्रवाई एक दिन की नहीं होकर लगातार इस कार्रवाई को कंटिन्यू रखना चाहिए। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट।